Hello everyone, welcome back to your most favorite drama explanation channel. I am your favorite YouTuber and storyteller. तो आज हम एक न्यू के ड्रामा को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एक फीमेल राइटर पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाती है। तो कहानी को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड सो यंसो को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट के बाहर खून से सने हाथ और चाकू लेके अंदर बैठे अपने बॉयफ्रेंड को घूर रही होती है और उसके फेस पे भी खून लगा होता है, मानो वो आज अपने चीटर बॉयफ्रेंड का खून ही करने आई है। उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की को अपने हाथों से खिला रहा होता है। ये देख यंसो गुस्से में उसे घूर रही होती है कि इस धोखेबाज की हिम्मत कैसे हुई उसके होते दूसरी लड़की को खिलाने की। वो गुस्से में चाकू उठाती है, मानो वो उसका आज मर्डर ही कर देगी। वो बॉयफ्रेंड का नाम किम दो-ग्युन लेके कहती है, आज तो तुम्हारी खैर नहीं किम दो-ग्युन, आज मेरे हाथों तुम्हारी मौत लिखी है। वो चाकू लेके रेस्टोरेंट के अंदर जाने वाली होती है, तभी एक लेडी पुलिस उसे पकड़ के रोक लेती है और कहती है इस चाकू को छोड़ो अभी के अभी। वो नहीं छोड़ती है तो लेडी पुलिस कहती है मैंने कहा चाकू छोड़ो अभी के अभी। मोटी पुलिस वाली के वजन के नीचे दबी हुई बेचारी योंसो कहती है हाँ ठीक है मैंने छोड़ दिया चाकू। पुलिस वाली कहती है अब शांत हो जाओ, तो मेरे कंट्रोल में हो। वो तो फिर से रोने लगती है ये बोल के कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। फिर वो पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार के रो रही होती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, हे भगवान मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो ये सज़ा मिली। उसकी लाउड स्पीकर जैसी कनकनाती आवाज़ से बाकी पुलिस वाले बेचारे अपने कान ही ढक लेते हैं। हमारी फीमेल लीड का नाम सो यंसो है। ये 29 साल की है और जीबी इलेक्ट्रिक कंपनी में न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब करती है जिसका काम ऑफिस वालों के साथ बॉस के लिए न्यूट्रिशन वाला खाना बनवाना है। यंसो रोते हुए बताती है आज उसके रिलेशनशिप की 1 साल की एनिवर्सरी थी, लेकिन वो नालायक किसी दूसरी लड़की को खिला रहा था। मैंने इतनी मुश्किल से हमारी आज की डेट प्लान की थी, उस फेमस रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी बड़ी मुश्किल से मिला था। न जाने क्या क्या मैंने सपने देखे थे, सब चूर के चूर हो गए। पुलिस वाला उसकी दुख दर्द भरी कहानी सुन के कहता है बेचारी लड़की। फिर यंसो अपनी वॉच देख के गरियाती है उस बॉयफ्रेंड को, कहती है उस कमीने की माँ की आँख, वो उससे वही वॉच पहने हुए था जो मैंने उसके लिए अपनी सैलरी से सेविंग बचा बचा के खरीदी थी। वो जोर जोर से दहाड़े मार के रो रही होती है तो लेडी पुलिस उससे सिंपैथी जता के कहती है कि तुम्हारी दर्द भरी स्टोरी सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर भी तुम ये मर्डरर की तरह चाकू लेके नहीं घूम सकती हो। और क्या ये तुम्हारे फेस और कपड़ों पे क्या लगा है, खून है क्या? वो रोते रोते बताती है ये बीट है, बीट का जूस। तो लेडी पुलिस कहती है आए ये क्या बोल गई लड़की, अब शांत हो जाओ और पूरी बात शुरू से बताओ। गहरी लंबी सांस लो, इनहेल करो, एक्सेल करो। यंसो वैसा ही करती है और कहती है बीट है वो। ये सुनते ही मेल पुलिस वाला तो रैप सॉन्ग की बीट मुँह से ही बजाने लगता है पागलों की तरह। दोनों उसे घूरते हैं अजीब नज़रों से। लेडी पुलिस कहती है तू पागल है क्या, हो गया तेरा? तो कहता है हाँ उसी ने तो बोला था बीट के लिए। तो एनआईडी यंसो कहती है अरे मैंने सॉन्ग वाली बीट नहीं बोली, मैंने बीट रूट वाली बीट बोली जिसका जूस बनता है, जो एक तरह की सब्जी है। बीट में रेड पिगमेंट विटाइन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बीमारियां दूर करने में फ़ायदा करता है और स्किन भी ग्लो करता है। ये वाला बीट बोला था मैंने। इतना लंबा बीट रूट पे लेक्चर सुन के तो वो कहता है ओह सही कहा, आपने ही तो बताया था कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हो। लेकिन सवाल ये है कि आज आप अपनी एनिवर्सरी पे बीट क्यों काट रही थी? तो बेचारी उनसे रोते हुए कहती है क्योंकि मेरे बॉस को मेरे बनाए सॉसेस पसंद ही नहीं है। मेरा सन की खड़ूस बॉस मेरे बनाए सॉसेस खाता ही नहीं है। मैं चाहे जितनी बार नया नया एक्सपेरिमेंट करके उसकी पसंद का बीट रूट वाला सॉसेस बनाऊँ, उसे पसंद ही नहीं आता। इतना डिमांडिंग बॉस किसी को नहीं देना है भगवान। उस पागल बॉस को अपने बचपन में खाए सॉसेस के सेम टेस्ट वाला सॉसेस बनवाना है मुझसे। इसीलिए मैं हर दिन सुबह से शाम इतनी मेहनत करके उसके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट खोज खोज के बनाती हूँ, मगर वो निहायती कमीने बॉस को तो पसंद ही नहीं आता और हर बार फिर से बनाओ का नोटिस पकड़ा देता है। युनसू का तो मूड वही ख़राब हो जाता है जब भी बॉस फिर से बनाओ का नोट देता है। वो अपनी दर्द भरी कहानी बता के कहती है बताइए आप ही इतनी जल्दी कर रहा है मेरा बॉस कि उसे हर दिन लंच में सॉसेस ही खाने हैं, और मैं कैसे वो सॉसेस का सेम टेस्ट बना दूँ जो उसने बचपन में खाए थे कभी जवानों पहले। इवन मुझे भी उनका टेस्ट नहीं पता। तो शॉक्ड लेडी पुलिस कहती है क्या डेली सॉसेस कौन खाता है, और वो भी बीट वाले? अजीब बॉस है तुम्हारा, बीट कौन डालता है इसमें? मेल ऑफिसर कहता है तुम्हारे अजीब बॉस के बड़े ही वियर्ड टेस्ट है। फ्रस्ट्रेटेड यंसो कहती है वही तो, मैं तो ये खाती भी नहीं हूँ और मैंने हर वो नमूना बना के देख लिया, मगर उस नमूने को ये नमूने पसंद ही नहीं आते। आज उसके बॉयफ्रेंड की चीटिंग की वजह भी वो कमीना बॉस की है। उसकी वजह से ही मुझे डेटिंग का टाइम नहीं मिल पाता था।
वो उसे गरिया के रोने ही लगती है। अगले दिन यूसुफ कंपनी के कैफ़े में जाती है तो वहाँ एम्प्लॉयज़ उन सॉसेस में बीट देख के यक यक करने लगते हैं और कोई भी उन्हें नहीं खाता है। फिर वो बॉस के लिए लंच टेबल लेके आती है, उनके सामने अपने बीएफ किम दो ग्योन यानी सेक्रेटरी किम को देख के उसे गरियाती है और उस पर खाना फेंकती है पूरे टेंशन के साथ, मगर अपनी इमेजिनेशन में, क्योंकि रियल में तो वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखती थी। किम दो ग्योन जो बॉस का सेक्रेटरी होता है वो फूड लेके थैंक्स कहता है, तो यूनसो कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, बॉस के फूड को लेकर डिस्कस करना है। तो वो लोग लिफ्ट में जाते हैं। यूनसो कुछ कहने ही वाली होती है मगर सेक्रेटरी किम उससे ब्रेकअप करने की बोलता है। ये सुन तो वो बड़ी शॉक्ड होती है, फिर स्माइल करके प्रिटेंड करके बोलती है हाँ ठीक है, मुझे भी तुमसे ब्रेकअप चाहिए, लेकिन रीज़न क्या है एटलीस्ट मुझे ये तो पता होना चाहिए। तो वो क्या उस लड़की की वजह से ब्रेकअप कर रहा है? कल मैंने तुम दोनों को रेस्टोरेंट में गुलछर्रे उड़ाते देख लिया था, झूठ तो बोलना ही मत। तो बेस्टर्न किम कहता है ओह हाँ यार, वहाँ का फूड तो सच में बहुत गजब का था, सारा क्रेडिट तो तुमको ही जाता है, थैंक्स यार हमारी सीट रिजर्व करने के लिए। तो यूसुफ कहती है अच्छा माना मैंने हमारी एनिवर्सरी मिस कर दी थी, मुझे आने में देर हो गई थी, इतनी देर तक काम करने की वजह से तुम लोनली फील करने लगे होगे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो? तो सेक्रेटरी किम कहता है मैं बोर हो गया था तुमसे, इसलिए कुछ फ़न होना चाहिए, पूरा साल तुम्हारे साथ डेटिंग करके तो मैं बोर हो गया था। तो वो बड़ी शॉक्ड होती है, कुछ कहती तो लिफ्ट ओपन कर देता है और उसे जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में यूसुफ अपने ब्रेकअप का गम मिटाने के लिए बार में ड्रिंक कर रही होती है, तभी बगल के कस्टमर से आवाज़ आती है फिर से बनाओ। ये सुन तो वो बड़ी शॉक्ड होती है कि ये तो बॉस की तरह ही बोल रहा है, फिर से बनाओ। वही उसका बॉस सच में होता है जो बारटेंडर से बार बार ड्रिंक बना के लाने को कहता है, क्योंकि उसे कोई भी ड्रिंक पसंद नहीं आ रही थी। ये देख के पहले से अनॉयड यूनसो कहती है ये तो बॉस जैसा ही है, एकदम खड़ूस, देखो तो मेरी तरह ये इस बेचारे को ही परेशान कर रहा है, ये कमीना भी एकदम मेरे बॉस ही जैसा है। और उसे मन ही मन गालियाँ दिए जा रही होती है। बॉस ड्रिंक पी के कहता है फिर से बनाओ, तो बार वाला तो अपने हाथ खड़े कर देता है कि अब कोई भी ड्रिंक्स नहीं बची हैं। ये देख के बेचारी यूनसो से ये अत्याचार नहीं देखा जाता और वो अब उससे बदला लेने पहुंच जाती है। बॉस बाहर जाता है तो वो उसे रोक के कहती है सुनो मिस्टर, फिर से बनाओ। बॉस देखता है ब्लॉन्ड लड़की को और पूछता है क्या तुम मुझे बुला रही हो? तो वो कहती है हाँ मिस्टर, आप ही को। तो क्या तुमने अभी जो किया क्या वो सही था? बेचारे बारटेंडर को परेशान ही कर दिया अपनी डिमांडों से। क्या तुम वो नहीं खा सकते चुपचाप? जो भी तुमको बना के दिया जाए उसमें कमी निकालना क्या तुम्हारा शौक है? जो भी तुमको दिया जाए खाने को चुपचाप बिना किसी कंप्लेन के मुंह में ठूसो और चलते बनो। वो तो बड़ा ही ऑफेंड हो जाता है कि मुंह में ठूसो का क्या मतलब है। वो तो उससे लेक्चर दे के अपना रोना लेके बैठ जाती है कि इतना काम उसके बॉस ने करवाया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को खोज की और सही से डेटिंग भी नहीं कर पाई। उसके बॉस की वजह से उसका बॉयफ्रेंड छोड़ गया है कि वो बोर करती है। ये सुन के बॉस कहता है मैं कभी भी बोर नहीं होता, चाहे वो लेबर हो या लड़की जिससे प्यार हुआ, मैं किसी से भी बोर नहीं होता कभी भी। बॉस की ये इम्प्रेसिव लाइन सुन के तो वो नोटी वाली स्माइल करती है और अगले ही सीन खुद को बेडरूम में पाती है। वो देखती है बगल में वो वही बंदा है जिससे वो बार में मिली थी। फिर वो उसे याद आता है कि ये तो उसी बंदे को सेड्यूस करके लाई थी। दोनों पैशनेटली रोमांस करते हैं एक दूसरे से। वो पूछता है क्या तुम श्योर हो आगे के लिए? तो यूनसो कहती है हाँ और क्या, जैसे तुम वन डे वर्कशॉप लेसन समझो, और कूद जाती है बॉस पे। ये याद आते ही यूनसो कहती है शौक से ओह नो ये मैंने क्या किया। फिर वो चुपके से भाग जाती है। जब बॉस ना के आता है तो यूनसो उसके लिए 2001 छोड़ जाती है और उसकी कंपनी आईडी भी वही गलती से छोड़ जाती है जो बॉस उठा लेता है और अपनी कंपनी के एम्प्लॉय जान के स्माइल करता है। इधर यूनसो को बेचारी खुद को ही गरिया रही होती है। कहती है यूनसो तुमने शराब के नशे में क्या कर डाला? क्या तुम इतनी पागल हो गई थी? उस कमीने से ब्रेकअप होने पे एक अजनबी इंसान के साथ वन नाइट स्टैंड ही कर लिया। ये उम्मीद नहीं थी मुझे खुद से। अब मैं क्या करूँ? क्या ज़रूरत थी ये करने की? आखिर क्यों 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 क्यों? फिर से बॉस का लंच वापस आ जाने पर वो समझ जाती है कि बॉस को फिर से आज का लंच पसंद नहीं आया। फिर वो नोट देखती है तो उस पर लिखा होता है बॉस के ऑफिस में जाओ। वो शॉक होती है, उसे लगता है कि अब क्या ये कमीना मुझे फालतू सॉसेस के लिए फायर करेगा। वो ऑफिस जाती है तो बॉस आवाज़ देता है अंदर आ जाओ। वो जाती है ऑफिस में तो बॉस उस खुद से देख के बड़ी शॉक होती है कि अरे ये तो वही बंदा है कल रात वाला। वो तो अपना नाम बताता है कि वो कांगार्जुन है। यूनसो तो सोचती है बेटा यूनसो अब तो तुम गई काम से, तुम्हारी तो लग गई वॉट। बेचारी यूनसो शॉकिंगली एक्सप्रेशन देख के बॉस कहता है तुम्हारी शक्ल से तो पता चल रहा है कि तुमको पता नहीं था कि मैं ही बॉस हूँ, वरना तुम मेरे से बदतमीजी से बात कभी नहीं करती।
ये जान के कि तुम्हारी सैलरी देने वाला मैं ही हूँ, ये हिम्मत तुम कभी नहीं कर सकती। तो वो फेक स्माइल करके कहती है, बॉस कहता है तो क्या मैं केवल 2000 वॉन की कीमत का ही हूँ? तो वो कहती है, क्या मतलब 2000 वॉन? मैं कुछ समझी नहीं। तो बॉस कहता है, ओह अब तुम नाटक कर रही हो, ये तुमको याद नहीं, ये तो बहुत बोरिंग है। बोरिंग शब्द सुन के तो यूँ तो ट्रिगर हो जाती है और गुस्से में कहती है, बोरिंग किसको बोला? वो स्माइल करता है और उसकी आईडी देता है कि इसके बिना तुमको एंट्री नहीं मिलेगी, ये ले लो। वो छीन लेती है आईडी कार्ड और कहती है गुस्से में कि अब तुम वैसे भी मुझे फायर करने ही वाले हो, तो एक एडवाइस सुनते जाओ। जो भी लोग तुम्हारे लिए बना के दें चुपचाप खा लिया करो, बिना किसी कंप्लेंट के, समझे प्यारे खड़ूस बॉस? अब मेरे बाकी दिए 18,000 वॉन वापस करो, क्योंकि तुम केवल 2000 वॉन के ही लायक हो, और वो भी नहीं। अरे तुम तो 200 वॉन के भी लायक नहीं हो। बॉस तो स्माइल करता है। इधर कैफेटेरिया में यूसुफ बैठी सोचती है, बेटा अब तो तुम्हारी वॉट लग गई, तुम तो गई काम से। वो बॉस को वहाँ फिर देख के सोचती है कि अब ये कमीना बॉस यहाँ क्यों आया है, कहीं ये मेरी सबके सामने इंसल्ट तो नहीं करेगा। अभी तो मुझे उस हराम को सेक्रेटरी किम दो गियन की महंगी वॉच की इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है। हे भगवान आज बचा लेना। उसके सामने बॉस आ जाता है तो सेक्रेटरी किम बताता है कि आज से बॉस यहाँ कैफेटेरिया में ही सब एम्प्लॉयज़ के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। इस दिन वो शौक होती है, फिर वो फूड लेके आती है। फिर से वो बॉस को देखती है तो किम बताता है कि अब से बॉस कैफेटेरिया में सबके साथ लंच भी करेंगे। फिर शाम हो जाती है, शाम में फिर बॉस जाता है तो ये उनसे पूछती है, अब क्या बॉस सभी के साथ डिनर भी करेंगे? तो बॉस कहता है, हाँ, क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है? वो कहती है, मिस्टर कांग हम यहाँ पे सॉसेस नहीं देते हैं डिनर के लिए। तो बॉस कहता है, ओह फिर तुम जो भी दोगी बना के मैं उसे मुंह में ठोस लूँगा। तो वो तो उस पर टांट मारता है, उसी की बात की मौज लेके वो गुस्से में घोरती है और खाना देती है। तो बॉस कहता है, तुम्हें यहाँ देख के काफ़ी अच्छा लगा मिस यूएनसो। वो शॉक्ड होती है कि मेरी पोल ना खोल दे। वहीं सेक्रेटरी किम पूछता है, क्या आप जानते हो यूएनसो को? तो बॉस प्राउडली बताता है, अरे मैंने इनसे 1 डे वर्कशॉप लेसन लिया था। बॉस कहता है, मैं अपना मोबाइल भूल गया हूँ, सेक्रेटरी किम तुम ले आओ। सेक्रेटरी किम को दाल में कुछ काला लगता है, वो जाता है और यूएनसो कहती है फेक स्मेल से, मुझे लगा आप मुझे से जॉब छुड़वाना चाहते हो, मगर मैं नहीं छोड़ूंगी। आप चाहे जो भी ट्रिक्स करो, मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं आपको यहाँ का सेम खाना डेली खिला खिला के बोर कर दूँगी। तो बॉस कहता है, मैंने बताया था ना मैं कभी बोर नहीं होता, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ मैं उसके साथ कभी बोर नहीं होऊंगा। ये सुन के वो बॉस के बयान में पड़ जाती है। सेक्रेटरी किम को लगता है कि कुछ तो इनमें चल रहा है। नेक्स्ट सीन में फिर से यूएनसो और बॉस का स्टीमी रोमांस वहाँ के कैफेटेरिया के किचन के स्टोर रूम में शुरू हो जाता है। तभी पता चलता है कि ये सीन और ये स्टोरी तो एक नॉवल ऑफिस रोमांस का है, जो हमारी फीमेल लीड मोरा ने लिखा है, जो कि एक वेब नॉवल राइटर है। इस नॉवल का नाम स्पाइसर रोमांस है, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में तारीफ़ करते हैं नॉवल की और राइटर की भी। तो दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप भी प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दिखाते हैं कि यूनबोरा की फ्रेंड ये सब बढ़िया बढ़िया तारीफ़ वाले कमेंट्स पढ़ के बड़ी खुश होती है और राइटर यूनबोरा भी खुश होती है। फिर वो अपने हेटर पे केस करने की बात बोलती है तो फ्रेंड उससे हक करके कहती है, तुम उसकी बात इग्नोर करो और केवल अच्छे कमेंट्स पे ध्यान दो, और हम सबको पता है कि यू आर द बेस्ट, तुम तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। और उस हेटर कमेंटर को गरियाती है, जिसमें दोनों फिर हंस पड़ती हैं। यूनबोरा फिर नेक्स्ट पार्ट को लिखने बैठ जाती है और पूरा कंप्लीट कर देती है। फिर वो लेटर ऑफ अपॉलजी देखती है जो उसका हेटर कमेंटर बोग्यू ने लिखी थी। फिर वो नेक्स्ट डे वो पुलिस स्टेशन जाती है। बाहर जाके उसे वही हेटर बोग्यू देख के गुस्से में उस पर पेपर फेंकती है। वो कहता है, इसका क्या मतलब है, आप ये क्या कर रही है? यूनबोरा कहती है, तुम्हें क्या लगा कि बस अपॉलजी और लेटर देख के मैं तुमको माफ़ कर दूंगी उस गंदे कमेंट के लिए जिसमें तुमने मुझे मर जाने को बोला था? वो कहता है, अरे मैंने ये कब बोला था? फिर कहता है, मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि आपको हर्ट हो। तो वो उस पर गुस्सा करके कहती और जाने लगती है। बोग्यो उससे कहता है कि सच में मैंने अपनी गलती के एहसास होने पे ही आपसे माफ़ी मांगी थी और मुझे रिग्रेट हो रहा था। सच में मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊँ, ऐसा क्या करूँ? तो वो उस पर रूडली मर जाने कहती है और कहता है कि आप इतना हार्शली और रूडली कैसे बोल सकती है? वो जाने लगती है। तो फिर वो बोग्यू रोड में बिखरे पेपर्स उठाते उठाते 20 सड़क में पहुंच जाता है। तभी उसको सामने एक ट्रक आ जाता है। ये देखिए यूनबोरा शौक से बेहोश होकर गिर जाती है। फिर बेहोशी की आवाज़ सुनती है। डॉक्टर पूछता है कि आप ठीक हो क्या? आप जर्दे वो मन ही मन बड़बड़ाती है। फिर उसकी आँख खुलती है तो डॉक्टर पूछता है, मिस सो यूनसो आप ठीक हो? और फिर वो पूछती है कि आप सो यूनसो को कैसे जानते हो? वो कहता है क्योंकि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। तो डॉक्टर कहता है, आखिरी बार आप कांगाजन के साथ थी तो आधी नींद की हालत में? कहती है, अच्छा तो आप स्पाइस अप अवर लव के फ़ैन है? तो थैंक यू मैनेजर,
जी। तो डॉक्टर कहता है मैं मैनेजर नहीं, मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, आप अभी रेस्ट करिए। और फिर वो कंगाजन से कहता है कि ये भी ठीक हो जाएगी। सो इंसो रूम देख के फिर कहती है ये तो काफ़ी महंगा लग रहा है। फिर वो शीशे में अपने आप को देख के शॉक होकर चिल्लाती है, "हैं, ये क्या हुआ उसके बालों को, मेरे बाल अचानक से इतने लंबे कैसे हो गए?" उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। उसे लगता है कि वो कितने साल से बेहोश थी, उसके बाल इतने लंबे हो गए। मगर अभी ये कौन से साल है। वो क्लोजर में अपने क्लोज देखती है तो कंपनी आईडी कार्ड में अपने फ़ोटो देख के बड़ी शौक से चिल्लाती है कि वो सयंसो को देखती है आईडी पे। और डॉक्टर के साथ फिर उससे बातें याद आती हैं। फिर मोबाइल में शौक ले आती है। उसके पीठ पीछे से नर्स लोग बातें करती हैं कि उस वीआईपी वाली ने पता नहीं कैसे हमारे सीईओ कांग हाजुन को सेड्यूस किया। फिर हमारे माचो मेल लीड हाजुन की धमाकेदार एंट्री होती है। शौक डियन बोला तो खुद को सो दूसरों से सुनता है, सोच सोच के थोड़ी कंफ्यूज होती है कि लोग उसे यंसो क्यों बुला रहे हैं। ज़रूर उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अभी घर जाके वो एक मस्त नींद पूरी करूँगी और सब ठीक हो जाएगा। तभी कंगाजुन की एंट्री होती है बॉडीगार्ड्स के साथ। ये कंगाजुन कोई और नहीं, राइटर रेनबोरा का हेटर कमेंटर बोग्यू है। उस लूज़र को देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड और हैरान होती है। वो आके पूछता है, अरे तुम ठीक यहाँ पे क्यों हो? तुमको रेस्ट की नीड है, आराम करो। वो पूछती तो तुम मुझे हॉस्पिटल लाए थे क्या? वो कहता है हाँ मैं ही। तो वो कहती है कि लेकिन तुम्हारी वजह से वो बेहोश हो गई थी। तो वो कहता है हाँ सही कहा, मेरी वजह से हुआ था। तो वो चैन की सांस लेके कहती है, ओह थैंक गॉड, मैंने ही गलत समझा था, अब सब सही है। वो कहता है कि तुम अभी बहुत स्ट्रेस में थी इसलिए मुझे ज़रा भी पता नहीं था। वो उसे सॉरी कहता है और नाम लेता है, सो इंसो मुझे माफ़ कर दो, मेरे लोगों ने न्यूज़ सारी ब्लॉक कर दी है, आई एम सॉरी। सो इंसो ये कोई नाम सुन के हैरानी से पूछती है, मैं क्या सोइंसो हूँ? मतलब तो क्या मैं सच में स्पाइस अवर नॉवल में आ गई हूँ? ये कैसे हुआ? तभी हॉस्पिटल का डायरेक्टर आवाज़ देता है, कांगहाजुन सर। तो बोग्यो यानी अब जो कांगहाजुन है वो कहता है हाँ डायरेक्टर जी। वो बोग्यो लूज़र को नया कांगहाजुन देख के बड़ी हैरान परेशान होती है। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं कि ये लूज़र मेरा क्रश कांगहाजुन कैसे हो सकता है। वो डर के कहती है तुम कौन हो आखिर? तो कांग कहता है क्या हुआ सोयंसो, कोई दिक्कत है क्या? तभी यंबोरा यानी अब जो सोयंसो है उसे सीईओ कांग की बात याद आती है। जो वो कहता है मैं कभी भी बोर नहीं होता है किसी भी चीज़ से। तो वो वही सीन में उसके रियल क्रश कांग की जगह लूज़र बोग्यो होता है। यानी जहाँ जहाँ कांग था वहाँ वहाँ लूज़र बोग्यो होता है। वो शॉक रह जाती है कि उसका वन नाइट स्टैंड भी उस क्रश के साथ नहीं बल्कि इस लूज़र बोग्यो के साथ था। वो चिल्लाती है, पूछती है तो तुम हो जीवी इलेक्ट्रिक सीईओ? वो अपना नाम बताता है, हाँ मैं ही हूँ कांग हाजुन, जो 33 साल का और इस वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम मैन है, जिसका मोटो है मैं कभी किसी चीज़ से बोर नहीं होता। वो कहता है यंसो अब तुम आराम करो। तो वो उसे धक्का दे के गिरा के भाग जाती है और वो उसके पीछे पीछे भागता है। आगे आगे यंसो और पीछे पीछे कांगाजुन भागते हैं। वो दौड़ के बस पिछड़ जाती है मगर वो भी तब भी पीछे आ जाता है। बस में बैठी यंसो सोचती है कि वो वेटर अब कांगाजुन है और मैं सो यंसो। फिर वो बिलबोर्ड्स के कॉफ़ी एड में उस कांग को देखती है। वो तो वही मोस्ट हैंडसम मैन है इस वर्ल्ड का, इसलिए सारे सेलिब्रिटीज़ उसी के जैसे लगते हैं। फिर वो चाहे इनको के एड में भी कांग की शक्ल देख के पागलों की तरह चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? सब कांग के जैसे क्यों लग रहे हैं? बस स्टॉप आने पर सब लोग उतर जाते हैं तो वो बाहर कांग को वेट करता देख छिपी रहती है। फिर सब लोग बस में फिर से चढ़ जाते हैं तो फिर बस वहीं घूम के उसी स्टॉप पे आ जाती है। फिर लोग उतर जाते हैं। वो हैरानी से पूछती है ड्राइवर से, मगर वो ड्राइवर को देख के और शॉकिंगली पूछती है, अरे आप तो डॉक्टर थे, यहाँ ड्राइवर कैसे बन गए? वो कहता है मैं यहाँ सारे एक्स्ट्रा रोल प्ले कर रहा हूँ। पूछती है कि ये लोग बार बार उतर के वापस क्यों आ रहे हैं? तो वो कहता है अरे ये एपिसोड यहीं तक है, अब आगे एक इम्पॉर्टेंट हॉट सीन आने वाला है। वो सोचती है कौन सा सीन आएगा, मगर वो जब तक सोचती तब तक वो पहुंच जाती है अपने अगले सीन में, जहाँ वो वीआईपी रूम में हक करती है कांग को प्यार से। वो चिल्लाती है, हे भगवान ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? मगर वो उसे हक करती रहती है। तो कांग उसे प्यार से कहता है तुम उन कमेंट्स को दिल पे मत लो यंसो। तो वो अंदर से बोलती है, अरे वो पागल हेटर तुम ही थे। सीन उसी नॉवेल के सीन के अकॉर्डिंग चलता रहता है। तभी किससे ना आता है, मगर वो मन में ये क्या करती है, रुको रुको, मगर उसकी बॉडी एक्शन किस कर लेती है। तभी अचानक उसका कंट्रोल आ जाता है अपनी बॉडी पे। फिर वो उस कांग के बेस लिप्स पे बाइट कर लेती है और उसे भगाने के लिए उसे लात मार के भगा देती है। वो बेचारे चिल्लाता है मगर वो तो भाग ही जाती है और ब्रश करती है इतनी तेज़ तेज़ और यूज़र को सोच सोच के। उसे लगता है कि नावल में सीन वैसे ही होंगे जैसे उसने लिखे थे और वो कुछ भी नहीं कर सकती। तभी उसे याद आता है कि अगर मेन कैरेक्टर ही मर जाए तो वो इस नॉवल से वापस निकल सकती है। सभी नर्सें कांग की हालत देख के बोलती हैं कि इनकी लड़ाई हो गई है गर्लफ्रेंड से। कांग तो
युनसो को पूरी बिल्डिंग में ढूंढता फिरता है। नहीं मिलने पर वो सीसीटीवी रूम में लोकेशन चेक करवाता है, तो मिल जाने पर वो उसे ढूंढ देता है। फिर वो भागती है सीढ़ियों पे, वो दौड़ के छत पे पहुंच जाती है सुसाइड करने, ताकि वो वापस नॉवल से निकल सके। सभी लोग नीचे से देखते हैं और उसे छत पे टंगे देख के कांग भी उसे देख के चिल्लाता है और रोकता है। बेचारे युनसो को तो लगी पड़ी होती है कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती है वहाँ से कूद पाए। इधर कांग तुरंत हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस बुलाता है। वो हिम्मत करके कूद जाती है, तो हमारा माचो मैन कांग हाजुन दौड़ के सुपरमैन की तरह हवा में उड़ के उसे पकड़ लेता है और स्मूथली ज़मीन में लैंड कर जाता है। उसे देख के वो और ज़्यादा शॉक्ड होती है। अरे नहीं, ये तो एक सुपरमैन है, बेस्ट अल्फा मैचो मैन, जिसमें हर बेस्ट क्वालिटी है और ग्रीन फ्लैग भी। वो तो उससे गाली देती है, मगर सभी लोग ताली बजाते हैं। फिर वो रूम में अपनी सिचुएशन की एनालिसिस करती है कि ये तो मेन कैरेक्टर टाइम से पहले मर भी नहीं सकता, अब मैं सच में अपने नॉवल में ही आ गई हूँ। और इस लूज़र हेटर की हिम्मत कैसे हुई मेरे कांग हाजुन का रोल प्ले करने की। वो बड़ी सैड और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाती है। तभी नेक्स्ट सीन आता है ऑयल मसाज का, तो वो कहती है कि ये नहीं हो सकता। फिर वो फिर से उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक्टिंग करने लगती है। वो फिर से फ्लर्ट करके इन्हें के मूड में आ जाती है। वो मन में कहती है दूर रहे लूज़र, मगर उसकी बॉडी अलग ही फ्लर्ट करती है। फिर उनका सीन हो जाता है। फिर अगले दिन वो सुबह जगती है, उसे कुछ भी याद नहीं आता है। वो कहती है मगर उसने तो सुबह लास्ट सीन नहीं किया था, मतलब वो बाहर भी नहीं जा सकती क्या? कांग को उसकी रिपोर्ट में उसकी मेंटल डिसऑर्डर का पता चलता है, तो वो कहता है कि हाँ मेरा शक सही निकला। युनसो फिर आके फिर से फ्लर्ट करने लग जाती है। वो सोचती कुछ और है, करती कुछ और उससे होता कुछ और है। तो फिर वो सीधा लास्ट से सीन को अभी करने को सोचती है, क्योंकि उसने अभी ये सीन कर लिया है तो वो जल्दी से नॉवल से बाहर निकल पाएगी। फिर वो उसे फ्लर्ट करती है तो कांग उसे कैच कर लेता है। उनका इंटीमेट सीन शुरू होने से पहले दिखाने जाता है। कांग की सेक्रेटरी किम की फिर वहीं पे एंट्री होती है। उसे देख के युनसो तो बड़ी शौक और हैरान होती है कि यार सेक्रेटरी किम को देख के पूछती है कि ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। पार्ट 2 का वेट करिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।